अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के जानिब। व्हेन अ ट्राम बी ओवरटेकन ऑन द लेफ्ट। अब ये देखिए, आप ट्राम को कब लेफ्ट साइड पे ओवरटेक कर सकते हैं? व्हेन द रेल्स रन टू फार टू द राइट। जब आपकी जो रेल की लाइन है वो सीधे हाथ पे बहुत दूर तक जा रही है, तो आप बहुत दूर तक चली गई है आपकी ट्राम, आप जगह बन गई है, आप उसको, आप ट्राम के रास्ते में नहीं आएंगे तो आप उसको लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। इन वन वे स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट पे आप लाजमी उसको लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। मैंने पिछले सवाल में भी जिक्र किया था, व्हेन द रोड वे नोट अ वन वे स्ट्रीट टू द राइट ऑफ द ट्राम इज ब्लॉक बाय अदर व्हीकल्स। पहले भी देखा था, अगर वन वे स्ट्रीट नहीं है तो आपने उसको सीधे हाथ से ही ओवरटेक करना है ट्राम को, चाहे गाड़ियों ने उसका रास्ता ब्लॉक ही क्यों ना किया हो। इंतज़ार कर लें, जब रास्ता खाली हो तब ओवरटेक करें। लेकिन आप राइट पे तब भी कर सकते हैं जब जो आपकी रेल की लाइन है या वो ट्राम है वो बहुत दूर तक सीधे हाथ पे काफ़ी दूर निकल गई है, आप उसको और आपके दरमियान टकराव का कोई खतरा नहीं है, आप तब भी वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद चाहें तो मैंने बताया यहाँ पर ई बुक अवेलेबल है, आप ई बुक पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा हेल्प पे भी जा सकते हैं कि रेल व्हीकल्स मस्ट बी ओवरटेकन ऑन द राइट, हमेशा सीधे हाथ पे ली जाएंगी। ओनली दोज हु कैन नॉट डू डैट बिकॉज द रेल्स आर टू फार टू द राइट आर अलाउड टू ओवरटेक ऑन द लेफ्ट। उस सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा आपकी जो ट्राम है वो उसकी लाइन सीधे हाथ पर है या ट्राम आपकी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है टू फार, तब आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये तब अप्लाई नहीं होता जब रोड ब्लॉक होंगे। तो वन वे स्ट्रीट के अंदर बहरहाल आप उसको, वन वे स्ट्रीट में सामने से क्योंकि गाड़ी नहीं आनी, ई के सिग्नल में गाड़ी जानी है, वहाँ पे आप उसको लेफ्ट पे भी ओवरटेक कर सकते हैं। अगला सवाल, विच व्हीकल्स में बी ओवरटेकन ओनली बाय मेंटेनिंग स्पेशली ग्रेट लेटरल डिस्टेंस। कौन सी वो गाड़ियाँ हैं जिनको आपने ओवरटेक करते हुए ज़्यादा फासले का ख्याल रखना है? देखिए, ट्राम जो है वो अपनी एक फिक्स लाइन पे चलती है, वो दाएं बाएं ऐसा नहीं होगा कि अचानक से दाएं हो गई, अचानक से बाएं, उसकी फिक्स लाइन है, वो फिक्स अपने ट्रैक पर चलेगी। लेकिन जो बाईसाइकिल और जो मोटरसाइकिल्स हैं जो कि सिंगल लेन, जो आपकी जो व्हीकल्स कहलाती हैं, जो कि सिंगल ट्रैक व्हीकल्स कहलाती हैं, मोटरसाइकिल और बाइक्स, इनमें बड़ा आसान होता है कि अचानक से वो दाएं मुड़ जाएं, अचानक से बाएं मुड़ जाएं, उनकी मूविंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपने जब उनको ओवरटेक करना है, मोटरसाइकिल को कि बाईसाइकिल को, तो एक ज़्यादा लेटरल डिस्टेंस, एक ज़्यादा उनके दरमियान मतवाजी फासला रखना है, तब ओवरटेक करें। कि अगर वो इस दौरान बड़ी तेज़ी से बाएं या दाएं जानी मुड़ भी जाती हैं तब भी एक मुनासिब फासला बरकरार रहे। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। व्हेन मस्ट यू सिग्नल, आपने कब सिग्नल देना है, इंडिकेट आपने कब करना है, कब ज़रूरी है इंडिकेशन देना? बिफोर पुलिंग इन अगेन आफ्टर ओवरटेकिंग, आपने ओवरटेक कर लिया, आप वापस मिडल लेन में या राइट हैंड लेन में आना चाह रहे हैं, उससे पहले इंडिकेटर देना है, बिल्कुल दुरुस्त। आप ओवरटेक करने के लिए पुल आउट होना चाहते हैं, आप ओवरटेक करने के लिए निकलना चाहते हैं, उल्टे वाले हाथ वाली सड़क पे लेन में जाना चाहते हैं कि ओवरटेक करें, तो उससे पहले भी आपने इंडिकेटर देना है ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को पता लगे कि आप बाहर निकलने लगे ओवरटेक करने। व्हेन प्रोसीडिंग स्ट्रेट अहेड एज यू लीव प्रायोरिटी रोड विच बैंड शार्पली, कि अगर आप सीधा जा रहे हैं, प्रायोरिटी रोड को छोड़ रहे हैं, प्रायोरिटी रोड सीधे हाथ में मुड़ रहा है और आप स्ट्रेट जा रहे हैं, देखिए स्ट्रेट जाते हुए कोई इंडिकेटर नहीं दिया जाता, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगला सवाल, वेयर इज इट फॉरबिडन टू ओवरटेक, कहाँ पर ओवरटेकिंग करना मना है? एट पॉइंट्स इन द रोड वेयर विजिबिलिटी इज पुअर, जहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो पुअर होती है, जहाँ पर आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, ठीक से नज़र ना आ रहा हो, वहाँ पर ओवरटेकिंग ना करें, ख़तरनाक हो सकती है, बिल्कुल यहाँ मना है। एट स्पेशल बस लेन्स, देखिए जो बस लेन्स हैं वहाँ ओवरटेक किया जा सकता है अगर बस नहीं है। बस लेन तो बनाई इसलिए गई थी कि बस सुकून से रुके वहाँ पर आके और जल्दी से आगे निकल जाए, तो आप बस लेन पर ओवरटेक कर सकते हैं अगर वहाँ पर बस नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेन की ममानियत नहीं है ओवरटेक करने की। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बहुत खतरनाक हो सकती है कि वहाँ पेडेस्ट्रियन तेज़ी से आ सकते हैं, आप ओवरटेक करते हुए निकलें, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करें, सामने से कोई आ रहा हो, वहाँ ख़तरा हो सकता है। जहाँ पर विजिबिलिटी ख़राब है या जहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, वहाँ ओवरटेक ना करें। जो बस की लेन है स्पेशल, जो बस के लिए बनाई गई हैं, अगर वहाँ बस नहीं है तो आप ओवरटेक वहाँ से बहरहाल कर सकते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू आर ड्राइविंग अ स्लो मूविंग व्हीकल ऑन अ मेन रोड, आप जो है एक बहुत ही आपके पास स्लो चलने वाली गाड़ी है, आप सपोज कर ले मोपेड है या छोटी सी कोई मोटरसाइकिल है, आप वो चला रहे हैं, या कोई छोटा ट्रैक्टर है या तीन व्हीलर है, तो वो आप बहुत स्लो हैं। हाउ कैन यू फैसिलिटेट फास्ट मूविंग व्हीकल्स इन ओवरटेकिंग, आपके पीछे गाड़ियाँ आपको ओवरटेक करना चाहती हैं, तो आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? बाय मूविंग के मूव हो जाएं किसी पार्किंग एरिया में, बिल्कुल अगर पार्किंग एरिया तो वहाँ मूव हो जाएं ताकि जो ओवरटेक करना चाह रहा है, जो गाड़ियाँ आपके पीछे लाइन लगी हुई है वो ओवरटेक कर लें, या फिर आप हार्ड शोल्डर पे मूव हो जाएं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हार्ड शोल्डर वो होता है कि आपका रोड है, रोड के साथ एक
एक एक्स्ट्रा लाइन होती है, थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे आप अक्सर अपनी गाड़ी रोक भी सकते हैं, उसको हार्ड शोल्डर कहते हैं। ये वहाँ पे गाड़ी ले जाएं ताकि जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ आपको ओवरटेक कर लें, फिर आप अपना सुकून से सफ़र जारी रखें। और हार्ड शोल्डर पे भी अगर आप बहुत ही स्लो आपकी गाड़ी है, आप रहें ही हार्ड शोल्डर पर। हार्ड शोल्डर बना ही इसलिए होता है बाज़ दफ़ा कि उस पर लो व्हीकल जो गाड़ियाँ हैं, लो स्पीड व्हीकल हो जाएँ। इनटू अ ले बे, जो ले बाय, जो ले बाय होती है अक्सर एक रोड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि उसको हम खड्डा या थोड़ा ख़राब रोड होता है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ी देर के लिए चले जाएं, हो जाएं, मूव हो जाएं, गाड़ी आपको ओवरटेक कर लें, फिर आप अपना सफ़र जो है वो जारी और सारी रखें। अगले सवाल पे चल देंगे और देखेंगे व्हेन ओवरटेक करते हुए व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व रिगार्डिंग स्पेसिंग, के आपने फासलों का कितना ख्याल रखना है। क्या आपके जहन में फासलों से मुतालिक होना चाहिए, कितना फासला रखना है ओवरटेकिंग करते हुए, और क्या आपने चीज़ जहन में रखनी है। मेंटेन एन एडिक्वेट स्पेस ऑन द साइड पर्टिकुलरली बिटवीन द व्हीकल एंड द पर्सन, बिल्कुल गाड़ी और एक शख्स के दरमियान आप ख़ास तौर पर एक फासला रखें साइड पे। अगर लोग भी चल रहे हैं या गाड़ियां हैं तो आपने साइड पे थोड़ा ज़्यादा फासला रखना है, एडिक्वेट, एक काफ़ी फासला रखें ऑन द साइड पर्टिकुलरली बिटवीन व्हीकल एंड पर्सन, ये ज़रूरी है। टू मेंटेन एडिक्वेट स्पेस टू द साइड बिटवीन द व्हीकल एंड अदर रोड यूज़र, बिल्कुल, तो आपका जो व्हीकल है और जो अदर रोड यूज़र्स हैं उनके दरमियान भी आपने एक अच्छा फासला रखना है। तीसरा, टू मेंटेन अ ग्रेट साइड स्पेसिंग टुवर्ड मल्टी लेन व्हीकल देन द टुवर्ड सिंगल लेन। देखें ये गलत है, सिंगल लेन व्हीकल्स के दरमियान बल्कि हमें अक्सर ज़्यादा स्पेस रखनी पड़ती है। जिस तरह मोटरसाइकिल और साइकिल का मैंने जिक्र किया, वो बड़ी तेज़ी से आगे पीछे मूव हो जाती हैं, लम्हा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि जो मल्टी लेन व्हीकल है, गाड़ियाँ हैं, ट्रक है, आप उनसे ज़्यादा फासला रखें एज़ कम्पेयर टू सिंगल लेन व्हीकल। ये आंसर गलत है, सिंगल लेन व्हीकल हमेशा ज़्यादा फासला मांगती हैं क्योंकि उनके जो मैनूवर्स होते हैं, उनके जो मूविंग होती है, लेटरल मूवमेंट होती है, वो ज़्यादा होती है। तो यही हमारे दो आंसर हैं। अगले सवाल पर जाएंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। वाई कुड ओवरटेकिंग भी डेंजरस है, या ओवरटेकिंग क्यों खतरनाक हो सकती है। आप देखते हैं कि रोड पे बर्फ़ भी है, धुंध भी है, सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है, ओवरटेकिंग इस वजह से ख़तरनाक लग रही है। देखते हैं क्यों ओवरटेकिंग ख़तरनाक हो सकती है। स्लश कुड बी थ्रोन अप एंड इम्पेयर विजिबिलिटी, हो सकता है कि जो बर्फ़ है, जब गाड़ियाँ गुजरें तो बर्फ़ उड़ के आपकी विंडो स्क्रीन के ऊपर आए और आपकी हद निगाह को मुतासर करे, ये मुमकिन है, आपको नज़र आने में इशू हो सकता है। बिकॉज बीनियर द स्लश देयर कुड ऑल्सो बी आइस ऑन द रोड, ये मुमकिन है कि इस बर्फ़ के नीचे जो बर्फ़ है वो ग्लड बन चुकी हो, जम चुकी हो और आपकी गाड़ी फिसल सकती है। ये भी मुमकिन है कि इस बर्फ़ के जो ऊपर बर्फ़ है उसके नीचे भी बर्फ़ मौजूद हो जो कि जम चुकी हो, ये भी ख़तरा हो सकता है इस स्लश के नीचे। देयर इज़ स्टिल स्लश ऑन द ओवरटेकिंग लेन, स्लश से मुराद समझे आप कोई झमकट्टर सा है, कोई कीचड़ सा है या थोड़ी सी स्लश बना हुआ है। देयर इज स्टिल स्लश ऑन ओवरटेकिंग लेन, आप देखिए यहाँ पर एक स्लश अभी भी मौजूद है, ये भी खतरे की अलामत है कि आप इस स्लश से जैसे गुजरेंगे ये बर्फ़ उड़ेगी, उड़ के सामने वाली गाड़ी पे कहीं जा सकती है, उसकी विंडो स्क्रीन पे लग सकती है और उसकी विजिबिलिटी को, उसकी देखने की सलाहियत को कम कर सकती है। तो सारी चीज़ें इस रोड पे हमें बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही हैं, बेहतर ये है कि जितना हो सके एहतियात करें। अगले सवाल पर चलते हैं, एक वीडियो क्वेश्चन है। हम रोड पे रवा दवा हैं, गालबन एक बुंदी स्ट्रास से नज़र आती है, फेडरल स्ट्रास से 80 की स्पीड पे हम जा रहे हैं। सामने से एक वाइट ट्रक, हमारे पीछे एक सुर्ख कार, सामने से एक नीली कार आ रही है और एक ट्रक आ रहा है। और ट्रक लग रहा है कि बिल्कुल हमारी, उसने अपनी मिडल लेन को क्रॉस किया है क्योंकि वो साइकिल को ओवरटेक करने जा रहा था। ओवरटेक करते हुए मुमकिन है वो हमारी जानिब आ जाए, तो हमारी एक्शन ये होना चाहिए कि हम थोड़ा सीधे हाथ पे होने की कोशिश करें कि अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो हम थोड़ा सीधे हाथ पे हो जाएं ताकि उसको रास्ता मिल जाए। ये बहुत ही कनप, बहुत ही क्लोज है वो ट्रक, आपको यहाँ एहतियात करनी होगी। देखिए इस वाइट ट्रक तो गुजर गया, पीछे लाल गाड़ी से भी खतरा नहीं है, नीली गाड़ी भी गुजर गई, ये ट्रक जो आपका आ रहा है ऑरेंज या पीले रंग का, ये खतरे की अलामत है। ये देखिए ये आपकी लेन पे तेज़ी से आ सकता है और आकर खुदा ना खासा टकरा भी सकता है। अब देखिए इस दफ़ा मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, मैं क्वेश्चन पर आ गया। बाज़ दफ़ा मैं कोशिश करता रहता हूँ, नहीं होता। अब ये इसका मुझे हल नहीं पता, आप भी कोशिश करें अपने तौर पे और मुझे बताएं कि क्या मसला है ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर बेहतर क्या है। देखिए ट्रक सामने से आ रहा है, आपने बचना तो है। आई ड्राइव ओवर टू द राइट साइड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं राइट साइड पे हो जाऊँ। आई ब्रेक, मैं फ़ौरन से ब्रेक भी लगाऊँ, अपनी स्पीड भी कम करूँ ताकि कम से कम हमारे दरमियान जो फासला बढ़ सके वो देर से मुझ तक पहुँचे, मैं ज़ोरान सीधे हाथ पे भी हो जाऊँगा। आई रिमेन इन द सेंटर ऑफ माई लेन, ये ख़तरे की अलामत है। अगर अब मैं इसी लेन में चलता रहूँ तो वो गाड़ी मुझसे आके टकरा सकती है, वो जो सामने से ट्रक आ रहा है। तो आपने स्पीड सेम नहीं रखनी, ब्रेक ला के स्पीड कम करनी है और थोड़ा सीधे हाथ पे हो जाना है।
चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ कैन यू अचीव सफिशिएंट विजिबिलिटी थ्रू द विंड स्क्रीन। आपकी जो विंड स्क्रीन है उससे आप कैसे सफिशिएंट मुनासिब निगाह, मुनासिब आपको जो विजिबिलिटी, आपको नजर आने की सलाहियत है वो हासिल कर सकते हैं। स्विच ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन इट्स फोगी। जब धुंध है तो विंड स्क्रीन के वाइपर थोड़ी टाइम के बाद ऑन करते रहें ताकि जो नमी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है वो दूर होती रहे और आपको नजर आए, ये बड़ा ज़रूरी है। व्हेन देयर इज़ अ स्लश, जब कीचड़ है, कोई बर्फ़ आ गई है थोड़ी सी, या बारिश हो गई है, स्विच ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर ऑलरेडी बिफोर स्लश इज थ्रोन ऑन टू योर विंड स्क्रीन बाय अदर व्हीकल्स। आपको पता है सामने बर्फ़ है या सामने कुछ कीचड़ वगैरह पानी पड़ा हुआ है, इससे पहले कि जो गाड़ी आपके सामने है वो गुजर के उसके छींटे आएँ आपकी विंड स्क्रीन पे गिरें, आप पहले ही अपना वाइपर ऑन कर लें ताकि वो पहले से ही तैयार हो। व्हेन द विंड स्क्रीन इज स्टीम अप, जब विंड स्क्रीन गर्म हो जाए, स्विच द वेंटिलेटर ऑफ, वेंटिलेटर को ऑफ कर दें एंड कीप द विंडो क्लोज, और विंडो क्लोज। देखिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये आपकी विजिबिलिटी में कोई हेल्प नहीं करेगा कि आपकी विंड स्क्रीन एक बार गर्म हो गई तो वेंटिलेटर को ऑफ करके आप जो है विंडो, अपनी खिड़कियाँ बंद कर दें। नहीं, आपको अपनी वाइपर चलाते रहना है क्योंकि वही आपकी विजिबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकता है जब आपका सामने मौसम ठीक ना हो। तो ये आंसर इसका दुरुस्त नहीं है, पहले दो आंसर ठीक थे। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। व्हेन ओवरटेकिंग सेवरल ट्रक्स यू आर फेस्ड विद दिस सिचुएशन, व्हाट शुड यू डू नाउ। आप ओवरटेक कर रहे थे, अब ये सूरत हाल हो गई, आप क्या करेंगे। तो देखिए अब ओवरटेकिंग यहाँ बहुत मुश्किल है। क्यों? देखिए ओवरटेकिंग के लिए बुनियादी शर्तों में से एक शर्त यह है कि आपको सामने का रोड क्लियर नज़र आ रहा हो। यहाँ तो हमें सामने का रोड क्लियर नज़र आ नहीं रहा कि ये किस जानिब जा रहा है, सामने से गाड़ी ना आ जाए, हमें क्या पता। तो ज़रूरी यह है कि आफ्टर पुलिंग बैक इनटू लेन आई अगेन इस्टेब्लिश एन एडिक्वेट सेफ्टी डिस्टेंस, मैं वापस अपनी लेन में आ जाऊं और एक मुनासिब फासला ब्रेक लगा के फिर से बरकरार रख लूं अपने से आगे और पीछे वाली गाड़ी के दरमियान। आई अबोर्ड द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं ओवरटेकिंग का ख्याल छोड़ दूं क्योंकि अगर मैं ओवरटेक यहाँ से करता हूँ, तेज़ी से भी अगर निकलता हूँ, उस दौरान ये ट्रक यहाँ तक पहुँच चुका होगा, हो सकता है कि सामने से गाड़ी आ जाए। आपको फ़ौरन से ओवरटेकिंग इरादा किया उसको तर्क कर दें। आई कंटिन्यू ओवरटेकिंग क्विकली एंड पुल बैक इनटू द लेन ऑफ इन फ्रंट ऑफ रेड ट्रक, मैं ओवरटेक करूँ और रेड ट्रक के सामने आ जाऊँ। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। रेड ट्रक अगर थोड़ा सा तेज़ हुआ और ये फासला इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम हो गया, आपकी गाड़ी ना आ सकी, फिर ये भी खतरा हो सकता है। तो बेहतर है एहतियात करें, सामने से रोड वैसे ही क्लियर नहीं है, ओवरटेक का ख्याल तर्क करके वापस आ जाए और दोबारा रेड ट्रैक से एक मुनासिब फासले पर आके जब आगे मौका मिले, रोड क्लियर हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, फिर ओवरटेक कर लें। ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब जो कि एक वीडियो क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो लगाते हैं और देखते हैं कि क्या 70 की स्पीड आई और हम 70 की स्पीड पर ही हैं। हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, सामने से एक नीला ट्रक है, एक गाड़ी है, ये एक ऑरेंज कलर की गाड़ी सामने से बिल्कुल हमारी लेन में आ गई है। दोबारा देखते हैं, ये देखिए 70 की स्पीड है, इससे ज़्यादा आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते और आप 70 पर ही आपका टैको या आपका कांटा आपको शो कर रहा है। आप आगे जा रहे हैं, सामने से देखिए गाड़ी गुजरी है सुर्ख कलर की, एक आपका ट्रक या एक जीप टाइप सामने से गाड़ी स्प्रिंटर गुजरा है, ये गाड़ी है, पीछे एक ट्रक है। ये देखें, ये जो गाड़ी पीछे से आपकी ऑरेंज कलर की गाड़ी आई है, ये थोड़ा सा ख़तरा पैदा कर रही है। अगर आप गौर से देखें, ये देखिए ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी। तो हमें क्या है, आपने अपनी स्पीड क्यों कम करनी है? बिकॉज ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग। बिल्कुल, जो गाड़ी सामने से ओवरटेक कर रही है इस ट्रक को, वो खतरे की अलामत है। बिकॉज ऑफ द लोअर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, लो वॉल्यूम ट्रैफिक कम है यहाँ पर, ज़्यादा उसका ट्रैफिक नहीं है, उस वजह से अपनी स्पीड आपने कम करनी है। लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ट्रैफिक कम है तो स्पीड कम कर लें, ये खतरा नहीं है। बिकॉज ऑफ द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट यहाँ 70 थी, हम 70 पे ही हैं। स्पीड लिमिट, हम स्पीड लिमिट पर ही हैं, हमें इस वजह से अपनी स्पीड कम नहीं करनी। सबसे बड़ा खतरा इस टाइम यहाँ पर ये गाड़ी है जो सफ़ेद ट्रक को ओवरटेक कर रही है, हमें उससे बचने के लिए अपनी स्पीड को कम करना होगा। Why can it be dangerous if you as the last in a queue immediately overtake as soon as the oncoming traffic is pass? आप अपनी कतार में सबसे पीछे गाड़ी चला रहे हैं, आपके आगे काफ़ी सारी गाड़ियां हैं, इतने में सामने से आने वाली ट्रैफिक भी थी, सामने से आने वाली ट्रैफिक अब जा चुकी है, कोई गाड़ी सामने से नहीं आ रही और आप ओवरटेक करने के लिए निकलते हैं, तो क्या खतरात हो सकते हैं। देखिए, आप ओवरटेक करने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे खतरात हैं। सामने बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, आप सबसे आखिर में थे, तो ओवरटेकिंग के लिए आपको सारी गाड़ियों को ओवरटेक करना पड़ेगा, आपका ओवरटेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इस बात का क्या
क्या इस बात में क्या सच्चाई है या क्या हकीकत है कि आप ओवरटेक करने निकलेंगे तो आपसे आगे वाली गाड़ियों में से कोई ओवरटेक करने नहीं निकलेगा? जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे थे वो भी इंतज़ार कर रही थी, हो सकता है उनमें से भी कोई निकल जाए। तो देखें क्या खतरनाक हो सकता है, बिकॉज यू मस्ट रेकन विद अदर्स इन द क्यू स्विंगिंग आउट टू ओवरटेक, क्योंकि हो सकता है आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरे भी निकले ओवरटेक करने के लिए। ये बात दुरुस्त है। खतरनाक सूरत इसलिए भी हो सकती है बिकॉज इफ़ यू परहैप्स नीड टू पुश बैक इनटू द क्यू, अगर आप ओवरटेक करने निकले, सामने से एक गाड़ी अचानक से तेज़ी से आ जाए और आपको वापस क्यू में आना पड़े, वापस अपनी लाइन में आना पड़े, तो आपके पास जगह नहीं होगी, क्योंकि आप अपने सबसे आखिर में अपनी लाइन में चला रहे थे। अब आप एक बार ओवरटेक करने निकले हैं तो आपको ओवरटेक करना ही पड़ेगा मुकम्मल, और इस दौरान सामने से गाड़ी आ गई तो खतरा हो गया। इसलिए ये भी खतरा है। और ये भी एक खतरा है बिकॉज द डिस्टेंस नीडेड टू ओवरटेक माइट नॉट बी सफिशिएंट, कि आपको जो ओवरटेकिंग के लिए डिस्टेंस चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, वो इतना कम नहीं है, वो इतना काफ़ी नहीं है कि आप जल्दी से ओवरटेक करके वापस आ जाएं, वो बहुत ज़्यादा होगा। माइट नॉट बी सफिशिएंट, वो बहुत ज़्यादा हो, इतना काफ़ी या कम ना हो कि आप जल्दी से ओवरटेक कर सकें। तो इसलिए बेहतर ये है कि इन खतरों को अपने जहन में रखें। अगला सवाल, बोथ कार्स आर ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों गाड़ियाँ 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रही हैं। आर यू अलाउड टू ओवरटेक बोथ बिफोर द बैंड, आप बैंड से पहले उनको ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओवरटेक बैंड के ऊपर, अगर कोई रोड टर्न ले रहा है, सामने आपको नज़र नहीं आ रहा कि रोड कितना लंबा है, कैसा है, सामने से ट्रैफिक आ सकती है, ओवरटेक ना करें। नो, आप ओवरटेक नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द इंटरप्टेड लाइन। नहीं, देखिए आप इंटरप्टेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है। अगर ये सॉलिड होती ना, बिल्कुल सीधी सफ़ेद, बीच में कोई गैप ना होता, तब ओवर आप इसको लाइन को क्रॉस ना कर सकते, अभी कर सकते हैं। ये जवाब तो इसका नहीं है, इसलिए आप ओवरटेक नहीं कर सकते बिकॉज द डिस्टेंस यू नीड टू ओवरटेक वुड बी टू ग्रेट। बिल्कुल देखें, आप ओवरटेक करने निकले, आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं इन दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करूंगा, ये आगे तेज़ी से जा रही हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपको काफ़ी आगे जाके इसको और इसको आप बीट करके, इनको ओवरटेक करके फिर आप लेन में आएंगे, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस आपका ज़्यादा है। द लाइट कलर कार्ड कुल पुल टू ओवरटेक, ये भी मुमकिन है। ये सुरमई कलर की, जो हल्के कलर की गाड़ी है, वो तेज़ कलर की गाड़ी है, ये हल्के कलर की गाड़ी है, ये भी तो ओवरटेक करने बाहर आ सकती है कि ओवरटेक करे, इस लेन में आके और वापस अपनी लेन में आ जाए, तो ये भी तो मुमकिन है। इसलिए इस वजह से भी आप ओवरटेक ना करें, रोड एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद ओवरटेक करें। अगला सवाल एक वीडियो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें आपकी स्पीड लिमिट, ये देखें, हमने शायद ये देखा था, आपको याद होगा छठे टॉपिक में, जब हमारे पास ट्रैफिक साइंस का टॉपिक था कि 50 की स्पीड यहाँ क्रॉस, मतलब 50 की स्पीड ख़त्म हो गई है, अब बुंदिस रास्ते पे हैं तो आप 80 की स्पीड तक जा सकते हैं। तो देखें उसी दौरान यहाँ पे ये स्पीड का कांटा ऊपर की जानिब जा रहा है, हमारे पीछे एक सुर्ख गाड़ी आ रही है और हमारे आगे एक ट्रक टाइप की चीज़ है, ऑयल सप्लायर है। ये देखें, ये गाड़ी ओवरटेक करने उल्टे हाथ पे आई, सुर्ख गाड़ी। देखें दोबारा, आप जा रहे थे रोड पे और आपके पीछे से सुर्ख गाड़ी, लाल कलर की गाड़ी आई है, और ये ऑन कमिंग ट्रैफिक चली जाएगी तो अब सुर्ख गाड़ी ओवरटेक, देखें इसने अपना इंडिकेटर दिया और ये ओवरटेक करने इस जानिब आ गई, और बिल्कुल हमारे ब्लाइंड स्पॉट में। पहले हमें नज़र आ रही थी, अब ना यहाँ नज़र आ रही है ना यहाँ, ब्लाइंड स्पॉट आ गया और गाड़ी हमारे बाएं जानिब मौजूद है। दोबारा हम देखते हैं, ताकि ये 50 की लिमिट ख़त्म हुई, हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली, उसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, और ये वाली गाड़ी जब गुजर गई, ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं आ रही, तो अब रेड कार ने फैसला किया कि मैं ओवरटेक करूँगी, मुझे भी और इस ट्रक को भी, और वो हमें ओवरटेक कर रही है। अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल इसके अंदर क्या है, ये एक अच्छा सवाल है। क्यों ये अच्छा सवाल है? क्योंकि हम सवाल तक जा ही नहीं पा रहे। अब क्या करें, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आपको 3 दफ़ा मैंने वीडियो भी दिखा दी है, उसके बावजूद भी सवाल पर नहीं जा पा रहे। चले आगे। यू वॉन्ट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करना चाहते हैं, व्हाट इज़ राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या ठीक है? ओवरटेक ना करें, आपको पता है कि वो सुर्ख गाड़ी यहाँ मौजूद है, आप जैसे ही ओवरटेक करने निकलेंगे आप उससे टकरा सकते हैं, वो बिल्कुल आपके ब्लाइंड स्पॉट में। आई एक्सेलरेट, ना मैं अपनी स्पीड भी नहीं बढ़ाऊंगा, वो मुझे ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक अगर आप हो रहे हैं, ओवरटेक होने का बुनियादी असूल ये है कि अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो अपनी स्पीड ना बढ़ाएं, तो एक्सेलरेट तो आपने नहीं करना। आई रिफ्रेन फ्रॉम ओवरटेकिंग, मैं ओवरटेकिंग से इज्तनाब करूँगा, परहेज़ करूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ओवरटेक करने निकला तो मेरा उस गाड़ी से टकराव हो सकता है, सुर्ख गाड़ी से। नहीं करना आपने ओवरटेक। आई मेंटेन माई स्पीड, तो आपने अपनी स्पीड को भी मेंटेन नहीं रखना। वो गाड़ी जो है, अगर आप इसी स्पीड पे जाते रहे तो ओवरटेकिंग का मसला होगा। बेहतर ये कि अगर आप ओवरटेक हो रहे हैं तो अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लें। अगर आप इसी स्पीड पर जाते रहेंगे, क्या पता वो सुर्ख गाड़ी यहाँ से निकले और सामने से एक और गाड़ी तेज़ी से आ जाए, उसको वापस आना पड़े। इसलिए आप अपनी स्पीड मेंटेन ना रखें, थोड़ी स्पीड अपनी कम कर लें, ताकि वो लाल गाड़ी आपको आराम से ओवरटेक कर ले,
और उसको भी ओवरटेक करके फिर आप खुद भी ओवरटेक के लिए बाहर आ सकते हैं। तो बेहतर है अभी ओवरटेकिंग से परहेज करें, यही इसका एक जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, वो दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। निकले हम रोड पे रवा दवा, 50 की स्पीड ख़त्म हो गई, मतलब अब हम 80 की स्पीड 100 की स्पीड तक जा सकते हैं। हमारे आगे एक नीली गाड़ी है, उससे आगे एक टैंकर है, आप कुछ भी कह लें, ट्रक कह लें, और नीली गाड़ी ने इंडिकेटर दिया और उल्टे हाथ पे हुई, यानी नीली गाड़ी ओवरटेक कर रही है पीले ट्रक को। एक बार दोबारा देखते हैं, हम इस सवाल में वीडियो में कुछ मिस ना कर रहे हो। एग्जाम में कोशिश करें सवाल को 3 से 4 दफ़ा देखें। वो नीली गाड़ी, उससे आगे पीला ट्रक या पीला वाटर टैंकर कह लें, ऑयल टैंकर कह लें, ये नीली गाड़ी ने देखे इंडिकेटर दिया, यानी ये उल्टे हाथ पे ओवरटेक करने के लिए निकल रही है। तो अब इसमें सवाल क्या है, सवाल इसके अंदर सवाल आएगा, कोशिश जारी रखें। देखें, जब फैसला कर लिया है कि सवाल पर ही जाना है, वीडियो को 3-4 दफ़ा देख लिया है, 2 दफ़ा इनफैक्ट, तो सवाल पे चलते हैं। अब यू वांट टू ओवरटेक, आपने ओवरटेक करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आई ओवरटेक ओनली इफ़ आई हैव द क्लियर व्यू ओवर द नेसेसरी स्ट्रेच ऑफ द रोड। मैं तभी ओवरटेक करूंगा जब मुझे बिल्कुल रोड सामने, देखिए अभी रोड मुड़ रहा है, सामने से ट्रैफिक आ सकती है, तो अभी ओवरटेक आप ना करें, आप जिम्मेदार ड्राइवर होने का सबूत दें। ओनली इफ देयर इज नो इनकमिंग ट्रैफिक, अगर यहाँ कोई ओनकमिंग ट्रैफिक नहीं है मैं तब ओवरटेक करूंगा, ये भी ओवरटेक के लिए बुनियादी शर्त है। एट द सेम टाइम एज द ब्लू कार, देखिए जैसे ही ब्लू कार ओवरटेक के लिए निकले मैं भी निकल जाऊं, ये खतरा हो सकता है क्योंकि वो भी ओवरटेक कर रही है और अब 2 गाड़ियां इस लेन में आ सकती हैं। सामने से आने वाली गाड़ी मुमकिन है कि अचानक आ जाए तो खतरे में हो जाए आप, तो पहले ब्लू कार को ओवरटेक करने दें, उसके बाद आप देखें आपको रोड अगर विजिबल नज़र आएगा सामने तो ओवरटेक कर लें, लेकिन फ़िलहाल एट द मोमेंट इस चीज़ से जितना हो सके परहेज़ करें। वाई आर यू नॉट अलाउड टू ओवरटेक, यहाँ पर आपको ओवरटेक करना क्यों अलाउ नहीं है। देखिए साइकिलिस्ट जा रहे हैं, साइकिलिस्ट का आपको पता है आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा, साइकिलिस्ट से तकरीबन 1.5 मीटर 1.5 मीटर का होता है। क्यों ओवरटेक करना अलाउ नहीं है, बिकॉज द विजिबल स्ट्रेच इज़ नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल, आपका अगर ये स्ट्रेच देखें, रोड जो मुड़ रहा है वो इतना काफ़ी नहीं है कि आप ये स्ट्रेच से पहले पहले इनको ओवरटेक कर लें। हो सकता है वो ओवरटेक करें और सामने से गाड़ी आ जाए, ये भी तो मुमकिन है। तो इसलिए बेहतर है ओवरटेक ना करें, स्ट्रेच क्लियर नहीं है, बिकॉज द विजिबल स्ट्रेच इज नॉट सफिशिएंट। इस वजह से ओवरटेक नहीं कर सकते, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन एडिक्वेट डिस्टेंस टू द साइड द इवेंट ऑफ ओनकमिंग ट्रैफिक। अगर मैं ओवरटेक करने निकलता हूँ और सामने से गाड़ी आती है तो मुझे ओवरटेक करते हुए इसी लेन में रहना पड़ेगा अपनी तरफ, मैं इस तरफ नहीं जा पाऊंगा। तो साइकिल के दरमियान जो एक शर्त है कि बुनियादी शर्त, बुनियादी फासला 1.5 मीटर का, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, ख़तरे की अलामत है। सो बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन एन एडिक्वेट डिस्टेंस टू द साइड इन इवेंट ऑफ ओनकमिंग ट्रैफिक, इसलिए मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। तीसरा है, मैं ओवरटेक नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट परमिटेड टू क्रॉस द सेंट्रल लाइन। ये नहीं है, देखिए सेंट्रल लाइन टूटी हुई है, बीच से ब्रोकन है, ब्रेक हुई हुई है, तो अगर सॉलिड होती फिर आप क्रॉस ना कर सकते, अभी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे, यू आर बीइंग ओवरटेकन, आपको कोई ओवरटेक कर रहा है, एंड द इनकमिंग ट्रैफिक इज गेटिंग डेंजरसली क्लोज। वो ओवरटेक करने के लिए उस लेन में गया, आपको ओवरटेक कर रहा है, अचानक सामने से आने वाली गाड़ी बहुत तेजी से करीब आ गई। डिस्पाइट दिस द अदर व्हीकल कंटिन्यूस विद ओवरटेकिंग मैनूवर, इसके बावजूद भी जो गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही थी वो ओवरटेक करते ही जा रही है। व्हाट शुड यू डू, देखिए अब वो सामने से गाड़ी आ रही है और वो आपको ओवरटेक मुसलसल किया जा रही है, तो वो जब सामने से गाड़ी और करीब आएगी वो लाजमन आपकी लेन में वापस आएगा। तो आप एक जिम्मेदार ड्राइवर हैं, आप पहले से अपनी स्पीड कम कर लें। आई ड्राइव एज फॉर एज टू द राइट एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो मैं सीधे हाथ पे हो जाऊंगा, एंड रिड्यूस माई स्पीड, और अपनी स्पीड कम कर लूँगा, घटा लूँगा। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, अपनी स्पीड को आप कम कर लें और सीधे हाथ पे हो जाएं, क्योंकि वो ड्राइवर जो ओवरटेक कर रहा है वो सामने से आने वाली गाड़ी को नहीं देख पा रहा, या देख रहा है तो नज़रअंदाज कर रहा है। वो जैसी ही वो गाड़ी करीब आएगी वो लाजमन सीधे हाथ पर होगा। अपनी इस स्पीड को रिड्यूस कर लें, मेंटेन और इंक्रीज़ ना करें, कम करें, क्योंकि वो वापस आएगा अचानक, तो अगर फासला बरकरार नहीं होगा वो आपसे टकरा जाएगा। आप पहली स्पीड कम करके उसके लिए थोड़ी जगह बना दें ताकि वो आराम से आपकी लेन में वापस आ सके। अगला सवाल एक बार दोबारा वीडियो क्वेश्चन है, देखते हैं। हम जा रहे हैं ऑटोबान पर, मोटरवे पर, हमारे पीछे और ओवरटेकिंग लेन में हम ओवरटेक कर रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी हमें फ्लैश मार रही है, हेडलाइट मार रही है कि मुझे जगह दो, मेरे लिए रास्ता निकालो, मुझे भी तेज़ी से जाना है। दोबारा देखते हैं इस वीडियो को।
आप ऑटोबान पर हैं, आप सबसे उल्टे हाथ यानी ओवरटेकिंग वाली लाइन पे हैं। इस दौरान अगर एक और चीज़ आप नोट करें, यहाँ पर ये जो गाड़ी है लेफ़्ट वाली, इसने भी इंडिकेटर दिया, यानी ये भी ओवरटेकिंग लेन में आना चाहती है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली गाड़ी जो मुसलसल हमें प्रेशर दे रही है कि भाई साहब स्पीड को बढ़ाओ और जो है आगे जाओ। तो यहाँ पर क्या करना है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्या ठीक होगा। आई ओवरटेक द रेड वैन एंड देन मूव इनटू द मिडल लेन, कि मैं इस गाड़ी के दबाव में आकर ये रेड वाली गाड़ी को ओवरटेक करके बीच में आ जाऊँ। देखिए ये बहुत ही कम फासला है, अगर आप ओवरटेक करके वापस आते हैं आप टकरा सकते हैं, ये ना करें। आई ब्रेक स्लाइटली टू प्रॉम्प्ट द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट्स डिस्टेंस, पीछे गाड़ी को मैं अपना ब्रेक लगाऊं और पीछे वाली गाड़ी को तवज्जो दिलाऊं, भाई साहब थोड़ी एहतियात करें, आप क्या कर रहे हैं। ये भी नहीं, क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाएंगे वो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आ रही है, आपसे टकरा सकती है, आपने ये भी नहीं करना। आई ओवरटेक द ब्लू कार, मैं आराम से इस लाल वाले स्प्लेंडर को भी और इस ब्लू कार को भी ओवरटेक करूं। आई ओवरटेक द ब्लू कार एंड देन मूव इनटू द मिडल लेन। ये सबसे मुनासिब और दानिशमंदाना फैसला नज़र आता है, आपने यही करना है। अगला सवाल एक बार दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन। आप एक बुंदी स्ट्रासे या क्राफ्ट स्ट्रासे पे जा रहे हैं, आपके सामने एक पीला ट्रक है और एक लाल ट्रक है। आपने ओवरटेकिंग करने का फैसला किया क्योंकि आपने इंडिकेटर दिया है, आप ओवरटेक करने, लेकिन इस दौरान पीछे से एक सुर्ख कलर की गाड़ी, इंतहाई जरहाना मिजाजी गाड़ी पीछे से आई है। देखिए दोबारा, आपने अच्छा फैसला किया, आपने कहा चलें यार आगे रोड ज़रा सीधा नज़र आ रहा है तो ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि काली गाड़ी भी ओवरटेक कर रही है। लेकिन इस दौरान जब आप थोड़ा सा मुड़ने लगे ओवरटेक करने के लिए, आपने इंडिकेटर दिया ही था कि सामने से सुर्ख रंग लाल रंग की गाड़ी पीछे से नमूदार हो गई और आपकी उम्मीदों पर ओवरटेकिंग के पानी फेर दिया। देखिए आप जा रहे हैं, आपने फैसला किया कि पीले ट्रक को ओवरटेक करेंगे, ये सामने पीछे से गाड़ी आ रही है और ये बड़ा ख़तरा हो सकता है, आपको अपना ओवरटेकिंग का मैनूवर अब रोकना पड़ेगा। देखें, आई सीज द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं ओवरटेक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ओवरटेकिंग के लिए मैं भी निकला, वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, मोमेंटम से आ रही है, उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बहुत, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, वो टकरा सकती है मुझसे, इसलिए मैं ओवरटेकिंग का मैनूवर सीज कर लूँगा, रुक जाऊँगा एंड रिमेन बिहाइंड द ट्रक, और ट्रक के पीछे रहूँगा। ये ठीक है। आई मेंटेन माई स्पीड एंड कंटिन्यू द ओवरटेकिंग मैनूवर, कि मैं अपनी स्पीड जारी रखूँगा और ओवरटेक नहीं, लाल गाड़ी से टकरा जाएंगे वरना ये खतरा हो सकता है। आई एक्सेलरेट एंड क्विकली कंटिन्यू द ओवरटेकिंग मैनूवर, ये उससे भी खतरनाक सूरत हाल है कि मैं और तेज़ होकर, अब देखिए आगे रोड फिर स्ट्रेच ले रहा है, मैं और तेज़ होकर मैं ओवरटेकिंग करूँगा। नहीं, आप अभी फ़िलहाल एहतियातन अपनी सेफ्टी के लिए भी इसी लेन में रहें और रेड कार को ओवरटेक करने दें, ये एहतियात का तकाजा भी है। अगले सवाल में चलते हैं। आपने ओवरटेकिंग, आप एक नीले ट्रक के पीछे जा रहे हैं और ओवरटेकिंग का इरादा कर लिया है, नीले ट्रक को आपने ओवरटेक कर लिया और आप तेज़ी से अब पीले ट्रक को ओवरटेक करना चाह रहे हैं। इस दौरान लाल कलर की गाड़ी फिर पीछे से आ गई। ये लाल कलर की जो गाड़ी है ना, ये ख़तरे की अलामत एक बार दोबारा है। हम फिर एक दफ़ा वीडियो देखते हैं। आपने फैसला किया कि आप ओवरटेक करेंगे, इसलिए आप उल्टी वाली लाइन पे आ गए, लिंकेशपुर में आ गए, और ओवरटेकिंग की लाइन होती है। आपने नीले ट्रक को ओवरटेक किया और अब आप पीले ट्रक को ओवरटेक ही करने लगे हैं, आधे में आ चुके हैं। देखिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब आपने फैसला कर लिया है तो इसलिए अब आपने ओवरटेक करना ही है। पीछे से लाल गाड़ी आ रही है। अब देखते हैं हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया है, उससे पहले हम एक दफ़ा वीडियो दोबारा देख लें ताकि हमें कोई डाउट, कोई वहम या कोई पॉइंट हमारा मिस ना हो जाए। ओवरटेकिंग कर रहे हैं, नीले ट्रक को ओवरटेक किया, पीले ट्रक को ओवरटेक तेज़ी से कर ही रहे थे, आधा ओवरटेक किया था कि पीछे से एक सुर्ख कलर की गाड़ी एक दफ़ा दोबारा आ गई। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्या ठीक है। देखिए, आई सीज द ओवरटेकिंग मैनूवर एंड पुल बैक इनटू द राइट हैंड लेन, मैं ओवरटेकिंग को रोकूं और पीले ट्रक के पीछे आ जाऊं। नहीं, अब ये वक्त गुजर गया है। अगर आप ओवरटेकिंग को रोकेंगे, स्पीड कम करेंगे, लाल गाड़ी से टकरा जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं है। आई क्विकली कंटिन्यू द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं जल्दी से अपना ओवरटेकिंग मैनूवर जारी रखूंगा और पीले ट्रक को ओवरटेक करके वापस लेन में आ जाऊंगा, ये ठीक नज़र आता है आंसर। आई ब्रेक बट कंटिन्यू द ओवरटेकिंग मैनूवर, मैं ब्रेक भी लगाऊंगा और ओवरटेकिंग भी करता रहूँगा, ये मुमकिन नहीं है। आप जल्दी से ओवरटेकिंग पूरी करें, पीले ट्रक को ओवरटेक करके वापस इस लेन में आ जाएं, या सफ़ेद ट्रक को, आप जो आपको बेहतर लगे। पीले ट्रक को ओवरटेक कर लें, बेहतर है, लेन में आ जाएं, फासला ज़्यादा है, आराम से वापस आ जाएंगे। लेकिन ओवरटेकिंग को रोक देना या ना करना, अब वो ऑप्शन नहीं बचा, अब आपको ओवरटेक करना होगा, यही इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं एक दफ़ा फिर एक वीडियो क्वेश्चन।
आप रोड पर रवा दवा हैं, ऑटोबान है, पीछे से फिर सफ़ेद गाड़ी। ऑटोबान पे हमेशा एक सफ़ेद गाड़ी आ जाती है और पीछे से हेडलाइट भी मारती है। इस दौरान वो आपको मुसलसल प्रेशर दे रही है कि भाई जगह निकालो। अब लेकिन अब आपने क्या करना है, देखें अब थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये ऐसा सवाल हमने पहले भी देखा था, उसी टाइप का ये सवाल है कि आप ऑटोबान मोटरवे पे जा रहे हैं, ये ओवरटेकिंग वाली लाइन है, उल्टे हाथ वाली हमेशा ओवरटेकिंग की लाइन होती है, आप उसमें हैं और पीछे से गाड़ी मुसलसल धक्का दे रही है, आपको पुश कर रही है कि थोड़ा तेज़ हो। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर गाड़ी है, आपने इसको ओवरटेक आप ओवरटेकिंग लेन में थे और पीछे से ये आपको हेडलाइट दे रही है कि तेज़ हो। आपने क्या करना है, व्हाट इज द राइस, आई ओवरटेक द वैन एंड देन मूव इनटू मिडल लेन। ये बेस्ट है। देखिए इसके आगे कोई गाड़ी नहीं है, आप इसको आराम से ओवरटेक करें वैन को और वापस लेन में आ जाएं। ये आंसर दुरुस्त है। आई मूव इमीडिएटली इनटू द लैन टू द राइट, मैं जल्दी से राइट हैंड साइड की लेन में हो जाऊंगा, मेरे पीछे और भी गाड़ी हैं, अगर मैं इस वैन के पीछे इस लाइन में होऊंगा तो मैं उनसे टकरा जाऊंगा। ये ऑप्शन तो है ही नहीं। आई ब्रेक स्लाइटली टू प्रॉम द व्हीकल बिहाइंड टू कीप इट डिस्टेंस, मैं थोड़ा ब्रेक लगाऊंगा और पीछे वाली गाड़ी को बोलूँगा भाईजान थोड़ी एहतियात करें। नहीं, देखें अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आ रही है, वो आपसे टकरा जाएगी। इसका एक ही ऑप्शन है, पहला वाला जो हमने देख लिया। अगला सवाल एक दफ़ा फिर एक वीडियो क्वेश्चन। आप रोड पे जा रहे हैं और अभी तक कुछ नज़र नहीं आया, रोड पे रवा दवा हैं और सामने से गाड़ी नज़र आई है, एक नीली कलर की वैन है और वो बिल्कुल अगर आप सामने देखें वो ओवरटेक करते हुए सुर्ख कार को एक नीली गाड़ी आई है। दोबारा देखते हैं, ये देखिए आप जा रहे हैं, देखिए लाल गाड़ी से कोई ख़तरा नहीं है, नीली वैन भी सुकून से निकल गई, ये ट्रक भी आपके लिए किसी खतरे का बायस नहीं। ये देखें ये नीली गाड़ी ये ओवरटेक कर रही है और ये आपके लेन में है, ये आपके लिए बड़ा ही ख़तरा हो सकता है। तो वाई मस्ट यू स्लो डाउन हेयर, आपने अपनी स्पीड को क्यों स्लो करना है, देखें बिकॉज ऑफ द ओवरटेकिंग कार की वजह से, क्योंकि वो आपके लेन में है, वो इतनी तेज़ी से आ रही है कि अगर आपने अपनी स्पीड कम ना की वो अगले लम्हे आप तक पहुंच जाएगी और टकराव हो सकता है। बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर तो सीधे हाथ पे चला गया है, वो तो सुकून से अपनी मंजिल की जानिब जा रहा है, हमें तो उस तरफ जाना ही नहीं है, हमें कोई ख़तरा ही नहीं। बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ कहीं भी शीट नहीं देखी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर नहीं है तो बुंदेसट्रासे से भी आप 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं, तो वो भी ख़तरा नहीं है, सिर्फ आपको एक ख़तरा था उस ओवरटेकिंग कार से। अगले सवाल पे चलते हैं जो कि एक बार दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं। हमारे पीछे एक ट्रक या स्प्रिंटर आ रहा है, उसको ओवरटेक किया एक सुर्ख गाड़ी ने और ओवरटेक करके हमें यहाँ नज़र आ रही थी, अब हमारे ब्लाइंड स्पॉट में चली गई है, अब गायब हो गई। और सामने से देखिए एक बस आ रही है, अब ये लाजमन ये सुर्ख गाड़ी वापस हमारे लेन में आएगी क्योंकि सामने से जो बस है वो करीब आती जा रही है, वो उसका रोड है, ये सिर्फ ओवरटेक करने के लिए बाहर निकली थी। दोबारा देखिए इस नीले स्प्रिंटे को, ये देखिए गाड़ी ओवरटेक कर रही है, अभी हमें यहाँ भी नज़र आ रही है, अब यहाँ से गायब होकर ये हमारे साइड मिरर पे आ गई, अभी ये यहाँ से भी गायब होकर ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाएगी। इसलिए कहते हैं हमारे पास शोल्डर ब्लिक, कंधा घुमा के देखें ताकि गाड़ी दिख सके। लेकिन सामने से ट्रक भी आ गया। एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखें। आप रोड पे रवा दवा हैं और लाल कलर की गाड़ी ने ओवरटेक किया, सामने से बस आ गई, अब उसने लाजमी हमारे लेन में वापस आना है और वो इस तेज़ी से आ रही है कि हमें अपनी स्पीड कम करनी होगी। इस तरह का सवाल हम पहले भी देख चुके हैं और थोड़ा सीधे हाथ पे हो जाना होगा। ये इस सवाल को हम देखते हैं, व्हाट शुड यू डू नाउ, आपको अब क्या करना चाहिए। आई एक्सीलरेट नहीं है, आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी क्योंकि वो गाड़ी आपकी लेन में आ रही है, वापस आप टकरा जाएंगे रेड गाड़ी से। स्लो डाउन, अपनी रफ्तार को कम करने। आई ड्राइव एज फार टू द राइट एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं सीधे हाथ पर मुड़ जाऊं ताकि मैं जितना सीधा होऊंगा ये लाल गाड़ी को उतनी जगह मिल जाएगी कि वो मिडल में आ सकेगी, मैं थोड़ा सीधे हाथ पे फ़िलहाल कुछ देर के लिए हो जाऊं। ये जवाब दुरुस्त मालूम होता है। आगे चलते हैं, एक बार दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। देखिए आपके आगे एक हरे रंग का ट्रक है और पीछे एक मोटरसाइकिल है, वो ओवरटेक किया हमारी ब्लाइंड स्पॉट से निकल के, अब देखिए हमारे बिल्कुल साथ है, अब वापस सामने से आने वाली गाड़ी की वजह से वापस हुई और अब वो दोबारा ओवरटेक करने के लिए निकली है और ट्रक भी इंडिकेटर दे रहा है कि ट्रक ने आगे किसी सीधे हाथ पे मुड़ना है। दोबारा देखते हैं, ये देखिए ये मोटरसाइकिल आई थी, अभी हमें अपने रेयर व्यू में नज़र आ रहा है मिरर में, अब ये हमारे इस मिरर में थी, अब यहाँ से भी गायब हो गई क्योंकि अब उसे हमें शोल्डर ब्लिक पे नज़र आएगी, ये ब्लाइंड स्पॉट में थी और अब ये मोटरसाइकिल वापस आ गई। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं।
मोटरसाइकिल पहले यहाँ नज़र आ रही थी, अब हमें यहाँ भी नज़र आ रही है, अब ब्लाइंड स्पॉट में चली गई है। अब सामने से आने वाली गाड़ी की वजह से वापस हमारी लेन में आई है और अब दोबारा वो मुड़ेगी ओवरटेक करने के लिए, बाहर निकली है। तो हमारे लिए क्या सवाल है, आप देखें जो ये रोड का स्ट्रेच है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रेच स्ट्रेट नहीं है, मुड़ रहा है रोड, तो ओवरटेकिंग करते हुए खतरनाक हो सकता है। ये पूछ रहे हैं यू वांट टू ओवरटेक, आपने ओवरटेक करना है, अब सबसे बेहतर एक्शन क्या है? आई फॉलो द मोटर बाइक बिकॉज द ट्रक इज यूजिंग इट्स इंडिकेटर टू सिग्नल एन अपॉर्चुनिटी ओवरटेक। मैं बिल्कुल मोटरसाइकिल की तरह बाहर निकल जाऊँ ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि ट्रक मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ओवरटेक कर लो। देखिए ट्रक आपको इंडिकेट नहीं कर रहा, ट्रक बता रहा है कि वो कहीं सीधे हाथ में मुड़ना चाहता है, उसने इंडिकेटर दिया है, उसने आपको ये नहीं कहा मुझे ओवरटेक कर लो। आई रिफ्रेन फ्रॉम ओवरटेकिंग द ट्रक, मैं ट्रक को ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि आई डू नॉट हैव अ क्लियर व्यू ओवर द नेसेसरी स्ट्रेच ऑफ द रोड। मुझे एक तकरीबन 400 से 500 मीटर तक रोड क्लियर नज़र आना चाहिए, मैं तब ओवरटेक करूँ। अभी तो मुझे स्ट्रेच रोड का क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा है, ये कभी ऐसे जा रहा है फिर बाएं जाने मुड़ रहा है, उससे आगे क्या है कुछ नहीं पता, इसलिए मैं ओवरटेकिंग नहीं करूँगा। आई रिड्यूस माई डिस्टेंस टू द ट्रक टू एनेबल मी टू ओवरटेक मोर क्विकली, मैं ट्रक से अपना फासला कम कर लूँगा या कि ट्रक के और करीब हो जाऊँगा ताकि उसको मैं ओवरटेक कर सकूँ। आपने ये भी नहीं करना, सेफ डिस्टेंस आपने बहरहाल एक अदद मेंटेन रखना है। अगला सवाल एक बार दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। देखिए शुरू में इन्होंने हमें 80 की स्पीड लिमिट बता दी है कि आपने 80 की स्पीड पे रहना है, तो हम 80 की स्पीड पे ही हैं। हम तेज़ी से आगे जा रहे हैं और हमारे आगे हरे रंग का ट्रक है या कंटेनर है। हमने उल्टे हाथ पे इंडिकेट किया कि हम उल्टे हाथ ओवरटेक करने के लिए निकलना चाहते हैं, उसी लम्हे इस ग्रीन ट्रक ने भी, इस ग्रीन टैंकर ने भी इंडिकेशन दी है कि शायद ये उल्टे हाथ पे मुड़ना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे और भी 2 कंटेनर खड़े हैं। देखिए ये सुर्ख कलर की गाड़ी है और हम जा रहे हैं, हमने देखा सामने से कोई गाड़ी नहीं है तो हम ओवरटेक करते हैं। हमने ओवरटेक का जैसे ही फैसला किया, देखिए हम इस लाइन में आने के लिए, तो इस हरे ट्रक ने भी, इस हरी गाड़ी ने भी अपना इंडिकेटर दिया, ये इस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ से पहले इस टाइप का एक ट्रक मौजूद है। और अगर आप सामने देखें तो सामने से गाड़ी भी आ रही है, अगर आप ओवरटेक करने निकलते हैं तो वो गाड़ी आपसे टकरा सकती है, अचानक से आपके सामने वो गाड़ी आ रही है। दोबारा देखिए, आप जा रहे थे और काफ़ी सुकून से जा रहे थे, सामने से सुर्ख कलर की गाड़ी, आपने देखिए इंडिकेशन दी कि आप लेफ़्ट लेन पे होके ओवरटेक करेंगे, उसी लम्हे इस ग्रीन कंटेनर ने भी, या ग्रीन आप जो आप कुछ भी कह लें, ऑयल का कंटेनर है या फिर आपका ये पानी का है, ट्रैक्टर टाइप है जो भी है, उसने भी एक इंडिकेटर दिया वो अंदर के लिए मुड़ने के लिए, और सामने से अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो एक गाड़ी भी आ रही है। तो देखते हैं कि ये सवाल हमें क्या कहता है। वाई मस्ट यू अबॉर्ट योर ओवरटेकिंग मैनूवर, आपने क्यों अपना ओवरटेकिंग तर्क कर देनी है, नहीं करनी, क्या वजह है, इसकी क्या वजूहत हैं? बिकॉज अ नो ओवरटेकिंग जोन इज़ विजिबल अहेड, आगे हमें कहीं साइन नज़र नहीं आ रहा कि ओवरटेकिंग मना है। आमतौर पे एक साइन होता है जो हमने पहले देखा था, बिकॉज इट कुड ऑब्स्ट्रक्ट ऑन कमिंग ट्रैफिक, बिल्कुल अगर मैं ओवरटेक करूँगा तो सामने से ट्रैफिक आ रही है, मैं उसके लिए रुकावट बन सकता हूँ, उसके लिए ख़तरा भी बन सकता हूँ, तो ये वजह है। बिकॉज द ट्रैक्टर वांट्स टू टर्न लेफ्ट, ट्रैक्टर ने इंडिकेशन दी है कि उल्टे हाथ पे मुड़ना चाहता है, तो मुझे पता है इसने उल्टे हाथ में मुड़ना है, अगर मैं ओवरटेक करूँगा तो वो इससे उस टाइम यहाँ मुड़ रहा होगा, हमारा टकराव हो जाएगा, ये भी एक इसकी वजह है। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो एक बार दोबारा एक वीडियो क्वेश्चन है। हम 50 की स्पीड पे जा रहे थे और आप यहाँ पर देखें कि 50 का जो जोन है वो ख़त्म हो गया, 50 की रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई। अब हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 80 या 100 तक लेकर जा सकते हैं शील्ड को देखते हुए। हमारे सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है, हमने ओवरटेक करने का फ़ैसला किया, उसी दौरान इसने अपना इंडिकेटर दिया, यानी कि लेफ़्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे मुड़ना चाहता है। एक दफ़ा दोबारा देखें, बिल्कुल आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, आपके आगे ये एक हरे रंग का ट्रक है और आपने कोशिश की कि आप इंडिकेशन दें कि आप ओवरटेक करने के लिए लेफ़्ट लेन में आना चाहते हैं, उसी हमें इसने भी लेफ़्ट इंडिकेटर दिया मुड़ने के लिए। तो इस लम्हे आपने क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने इंडिकेटर दिया कि हम लेफ़्ट लेन पे जाकर इसको ओवरटेक करने, लेकिन उसी हमें उसने भी इंडिकेटर दिया। सवाल है कि व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ। आई डू नॉट ओवरटेक बिकॉज द ट्रैक्टर वांट्स टू पुल आउट टू द लेफ्ट, मैं ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि ट्रैक्टर
उल्टे हाथ पे निकलना चाहता है, ये मुड़ना चाहता है या क्या करना चाहता है, साइकिल को ओवरटेक करना चाहता है। तो अगर मैं भी ओवरटेक करने निकलूंगा तो उसकी रफ्तार मुझसे कम है, मैं ट्रैक्टर से टकरा सकता हूँ, इसलिए मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। आई ओवरटेक इमीडिएटली बिकॉज द ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज लार्ज इनफ। देखिए ओवरटेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं जल्दी से ओवरटेक कर लूँगा, अगर ओवरटेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप जल्दी से ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा। ये इसका आंसर गलत है। ओवरटेक केयरफुली, मैं आराम से ओवरटेक करूँगा बिकॉज द ट्रैक्टर इज डिमांडिंग, क्यों ट्रैक्टर मुझे कह रहा है कि आप मुझे आराम से ओवरटेक करें। ऐसा नहीं है, आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर इसने भी एक इंडिकेटर दे दिया कि उल्टे हाथ पे मुड़ना चाह रहा है तो आपका ओवरटेकिंग करने का फैसला भी दुरुस्त नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, यू वांट टू ओवरटेक, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हियर। आप ओवरटेक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या दुरुस्त है। देखिए आप ये रोड आगे समझ नहीं आ रहा है कि नीचे जा रहा है उल्टे हाथ पे जा रहा है, स्ट्रेच क्लियर ना हो तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप ओवरटेक करना चाहते हैं, आई डू नॉट ओवरटेक बिकॉज द ऑन कमिंग ट्रैफिक कुड इमर्ज। बिल्कुल ये मुमकिन है कि सामने से आने वाली अचानक से गाड़ी नमूदार हो जाए, हमें ऑन कमिंग ट्रैफिक, अभी सामने से आने वाली ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, हमें रोड इतना क्लियर नहीं है, रोड सामने से कि किस तरफ जा रहा है, गाड़ी आ सकती है कि नहीं, ये ख़तरा है, मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। आई ओवरटेक बिकॉज नो ऑन कमिंग ट्रैफिक इज़ विजिबल। मैं ओवरटेक कर लूँगा क्योंकि मुझे सामने से कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। देखिए ऐसा नहीं है, सामने से एक ट्रैफिक अचानक, आपको रोड का भी स्ट्रेच ही क्लियर नहीं है, रोड आपको ये बिल्कुल सीधा रोड नहीं है, ये नीचे या उल्टे हाथ पे जा सकता है, तो अचानक गाड़ी आ सकती है, ओवरटेक करने का ऑप्शन नहीं है। आई डू नॉट ओवरटेक बिकॉज द येलो व्हीकल माइट वांट टू ओवरटेक। बिल्कुल जिस तरह आप ओवरटेक करने का सोच रहे हैं कि मैं इस लेन पे आके ओवरटेक कर लूँ, तो पीली गाड़ी भी वो सोच सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप ओवरटेक अभी ना करें, रोड जब सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, आप तब उसके बाद ही ओवरटेक करें। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, यहाँ पर क्या दुरुस्त है। देखिए ये काले रंग की गाड़ी है, पीले रंग की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए अपने लेन से बाहर आई थी और हमारी लेन के ऊपर आई थी, इस दौरान हम भी सामने से आ गए, अब वो हमारी लेन में है। सूरत हाल थोड़ी ख़तरनाक है, हमें ब्रेक करना होगा और सीधे हाथ पे जाना होगा ताकि हम उसे टकराव से बच सकें। आई ब्रेक इमीडिएटली, फ़ौरन ब्रेक लगाएं। आई ड्राइव एज फॉर टू द राइट एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं सीधे हाथ पे हो जाऊँ, उससे ना टकराऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर, मैं ड्राइव करता रहूँ जैसे पहले कर रहा था, मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, वो गाड़ी आपसे टकरा सकती है, आप थोड़ा पहले सीधे हाथ पे हो जाएं ताकि ये जगह उसके लिए बच जाए, अगर वो यहाँ रहता भी है तो यहाँ से आगे निकल जाए, और ब्रेक भी लगाएं ताकि उससे थोड़ा जितनी देर हो सके आप देर से उस तक पहुँचें, इस दौरान आप सीधे हाथ पर भी हो जाएंगे। तो ये इसके जवाबात हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल एक वीडियो का क्वेश्चन है। आप मोटरवे पर रवा दवा हैं, एक ट्रक है, एक नीला ट्रक आपके सामने है, उससे आगे वाइट है, पीछे एक गाड़ी आपने देखी जो कि ओवरटेक करने के लिए आपको लेफ्ट लेन में आ गई। इसकी दौरान ख़तरनाक सूरत हाल, सफ़ेद ट्रक भी जो है वो भी ओवरटेक करने के लिए इस मिडल लेन के अंदर आया है। दोबारा देखें, आप रोड पर रवा दवा हैं, आपने हरे ट्रक को ओवरटेक किया है, इसके बाद आप नीले ट्रक को भी ओवरटेक करेंगे। इस दौरान आपके पीछे ये देखिए ये गाड़ी आई जो कि आप ओवरटेक करने के लिए उल्टे हाथ के लाइन पे हो गई। इस दौरान सामने से जो वाइट ट्रक है उसने भी अपना इंडिकेटर जला दिया कि मैं भी ओवरटेक करने का, उसने भी अहद किया। ये देखिए ये गाड़ी आपके पीछे आ रही थी, ये लेफ्ट लेन पे होके ओवरटेक करने के लिए चली गई। इस दौरान ये देखिए ये सफ़ेद ट्रक ने भी अपनी लाइट जला दी है कि वो हमारी लेन में आ रहा है। सूरत हाल क्या हुई है, सूरत हाल क्या ख़राब हो गई, हम देखते हैं। वट मस्ट यू डू, आई स्लो डाउन, मुझे बिल्कुल अपनी स्पीड कम करनी होगी वरना मैं इस सफ़ेद ट्रक से टकरा सकता हूँ अगर मैंने सेम स्पीड पर जाता रहा, इसलिए मैं स्लो डाउन कर लूँगा और अपनी लेन में रहूँगा। मैं देखिए लेफ़्ट लेन पे तो नहीं जा सकता, मुझे पता है वहाँ से एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए अभी मेरे ब्लाइंड स्पॉट में है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, मुझे कंधा में घुमाऊँगा तो मुझे नज़र आ जाएगी बिल्कुल मेरे साथ है। मेंटेन माई स्पीड एंड स्टे इन लेन, अपनी स्पीड कायम रखूंगा और अपनी लेन में रहूंगा। देखिए आप अपनी स्पीड कायम नहीं रख सकते, अगर आप इसी स्पीड पे जाते रहेंगे अपनी लेन में तो आप वाइट ट्रक जो अभी ओवरटेक के लिए निकला है आप उससे टकरा सकते हैं। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। मूव टू द लेफ्ट हैंड लेन, उल्टे हाथ पे तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि एक गाड़ी वहाँ से आ रही है जो एक वैन आपको ओवरटेक करने, ये ऑप्शन इसका गलत है, इसका ये एक ही ऑप्शन है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के जानिब। यू आर अप्रोचिंग दीज व्हीकल्स, वट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। देखिए आप इस तरह की गाड़ी तक पहुँचे हैं, ये गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है, एक यहाँ पर लाल रंग का ट्रक है, आपको क्या करना चाहिए। आई रिमेन ऑन द मिडल लेन बट विदाउट ओवरटेकिंग द वाइट कार। देखिए
अगर आप मिडल लेन में हैं, ये गाड़ी को जो आपके लेफ्ट साइड पे है ओवरटेकिंग लाइन में, आप उसको कभी भी मिडल से ओवरटेक नहीं कर सकते। मिडल से ओवरटेक करने के लिए हमने पहले देखा था इसकी कुछ शराइत होती हैं कि या तो इसके पीछे एक लंबी कतार हो गाड़ियों की, इसके आगे गाड़ियों की लंबी कतार हो, ये हल्की जा रही हो, आप तब इसको ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडल लेन में हैं, ये बात ज़हन में बिठा लें, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, और आप इस वाली गाड़ी को कभी ओवरटेक नहीं कर सकते। आई रिमेन ऑन द मिडल लेन, मैं बीच की लाइन पे रहूँगा और मैं क्या करूँगा, विदाउट ओवरटेकिंग द वाइट कार, लेकिन वाइट कार को ओवरटेक नहीं करूँगा। ये बेसिक रूल है, बेसिक शर्त है मोटरवे पे। आई मूव इन टू द लेफ्ट हैंड लेन एंड फ्लैश माई हेडलाइट अंटिल द पर्सन इन फ्रंट वेकेट्स द लेन। देखिए मैं इंडिकेटर देके यहाँ पर आऊँगा और पीछे से हेडलाइट लगाना शुरू कर दूंगा, हेडलाइट जलाऊंगा कि वाइट गाड़ी को बोलूँगा मेरे लिए जगह दो, मैंने ओवरटेक करना है। ये तरीका ठीक नहीं है, आप जिम्मेदार ड्राइवर हैं, आप बीच की लेन में रहें। आई रिमेन ऑन द मिडल लेन एंड कॉशियसली ओवरटेक द वाइट कार। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मिडल लेन से ओवरटेकिंग लेन में किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, आप उनके पीछे रहना है, ये शर्त है। अगर आप उनको ओवरटेक करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो हम पिछले सवालों में देख चुके हैं कि इनके आगे ट्रैफिक जैम हुई हो, तो आपकी रोड खाली हो तो आप आगे जा सकें अगर जगह है तो, लेकिन और कोई सूरत नहीं ओवरटेक करने की। तो ये हमारा इसका आंसर है और ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है।